मॉर्निंग सबको। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ कक्षा तक हमने क्या देखा था? रक्त संबंध पढ़ रहे थे। रक्त संबंध मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक, होमवर्क दिया था कॉन्वेंस बनाने के लिए। तो बन गया सबसे। बना कल का क्वेश्चन सबसे। आज आज कुछ और प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। शंकर बी का पिता, ये प्रश्न है। शंकर बी का पिता है, परंतु बी शंकर का पुत्र नहीं है। परंतु बी शंकर का पुत्र नहीं है। तो हमको क्या बताना है? बी का शंकर से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? बी का शंकर से क्या संबंध है, ये हमको बताना है, ठीक है। प्रश्न देखिए क्या लिखा है। बी शंकर का पिता है, सॉरी शंकर बी का पिता है। शंकर कौन है? तो बी का पिता है, परंतु बी शंकर का पुत्र नहीं है। तो हमको क्या बताना है? बी का शंकर से क्या संबंध है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो पहले क्या देखते हैं, शंकर क्या है? शंकर कौन है? बी का पिता है। तो यहाँ जैसे बी है तो शंकर उसका पिता है, तो एक स्टेप ऊपर, ठीक है। यहाँ कौन रहेगा? शंकर, ठीक है। शंकर कौन है? तो बी का पिता है। तो पिता है एक जनरेशन आगे, तो एक स्टेप क्या किए हैं? ऊपर लिखे, ठीक है। अब क्या दिया है? परंतु बी शंकर का पुत्र नहीं है। ये जो बी है वो शंकर का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? शंकर कौन है? बी का पिता है, लेकिन बी क्या है? पुत्र नहीं है। तो क्या हो सकता है? पुत्री। क्या होगा ये? पुत्री, ठीक है। यदि जैसे कोई लड़की है तो अपने पापा को आप पापा आपके पिता है, लड़के हैं तो भी उनके पापा क्या है? उनको उनका पिता है, ठीक है। तो दोनों, ये लड़की भी अपने पापा को पिता बोलते हैं और लड़के भी अपने पापा को क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। तो इसका यहाँ देखिए क्या दिया, शंकर बी का पिता है। तो बी का पिता कौन है? शंकर है, लेकिन ये क्या है? लड़का नहीं है बोल रहे हैं, सॉरी, ये पुत्र नहीं है बोल रहे हैं। तो पुत्र नहीं है तो क्या हो सकता है? ऑप्शन में पुत्री, ठीक है। ये इनका पिता है और ये क्या है? पुत्र नहीं है, तो क्या होंगे? पुत्री होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? बी का शंकर से क्या रिलेशन, क्या निकालना है हमको? सबसे पहले यही देखना है। शंकर तो पहले नंबर में है और ये दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर वाला व्यक्ति पहले नंबर वाले व्यक्ति को क्या बोलेगा? तो शंकर बी को क्या बोलेंगे? पुत्री बोलेंगे, ठीक है। आइए समझ, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को।
हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, ठीक है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, अतिथियों को आशा का परिचय भास्कर ने कहा। उसके पिता क्या कह रहे हैं, भास्कर आशा की ओर इशारा करते हुए आप अतिथि जो है उनको बता रहे हैं कि आशा की ओर इशारा करते हुए बता रहे हैं कि आशा उसके पिता के, सॉरी, आशा के पिता मेरे पिता, जैसे इसमें लिखा है उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, के इकलौते पुत्र है। आशा और भास्कर के बीच क्या संबंध है? आशा और भास्कर के आशा और भास्कर के बीच क्या संबंध है? ये आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, यहाँ भास्कर है वहां आशा है, तो भास्कर आशा को क्या बोलेंगी ये हमको निकालना है। तो इससे पहले हम देखते हैं क्या तिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। आशा की ओर इशारा करते हुए भास्कर बोल रहे हैं कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, ठीक है। देखिए आशा के पिता, ठीक, आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है बोल रहे हैं। यहाँ आशा है, आशा के, या फिर अपने से रिलेशन निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ आप है, यहाँ कौन है, आप, आपके पिता, ये आपके पिता होंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ कौन होंगे, आपके पिता। यहाँ आप खड़े हुए हैं, आपके पिता मतलब आपसे एक जनरेशन ऊपर, तो ये आपके पिता हुए, ठीक है। आपके पिता के इकलौते पुत्र तो आप ही होंगे, आपके पिता के इकलौते पुत्र कौन होंगे, आप ही होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, उसके पिता मतलब आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। तो देखिए आपके पिता के इकलौते पुत्र कौन है, आप। अब उसके पिता आशा के पिता भी कौन है, आप ही है, ठीक है। तो यहाँ कौन आएंगे, आशा। आया समझ? या फिर इससे निकाल सकते हो रिलेशन, देखिए आशा के पिता, आशा के पिता हुए ये, ठीक है। अब इसके पिता के इकलौते पुत्र कौन हुए, आशा के पिता, ठीक। तो यहाँ देखिए आशा कौन है, भास्कर आशा को क्या बोलेंगी, देखिए यहाँ कौन, ये आप आशा का पिता हुआ, यहाँ कौन थे, भास्कर, ठीक है। तो भास्कर आशा को क्या बोलेंगी, पुत्री, क्या बोलेंगे भास्कर आशा को, पुत्री, है समझिए।
देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, या आप आशा को लेकर बना सकते हैं तो आप भास्कर को लेकर बना सकते हो, ठीक है। तो पहले हम भास्कर को लेकर बनाएंगे। या इसमें दो दो डायग्राम बना लेना, दोनों को मर्ज कर देना आपस में। ये भास्कर के पिता, ठीक है, भास्कर के पिता मतलब भास्कर से एक जनरेशन ऊपर उसके इकलौते पुत्र, मतलब खुद कौन हुए, भास्कर इकलौते हैं। अगर पुत्र बोलते तो उसके भाई भी हो सकते थे, ठीक है। तो क्या हुए, इकलौते पुत्र, ये शब्द लिखा है, मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है कि भास्कर उनके पिता का इकलौता पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो ये भास्कर पिता हुआ, उनको इनके इकलौते पुत्र कौन हुए, स्वयं भास्कर हुए। अब देखिए इस लाइन में देखिए उसके पिता मतलब किसके पिता, आशा की ओर पर्चा कराते हुए बोल रहे हैं कि आशा के पिता या उसके पिता। तो यहाँ देखिए, यहाँ आशा जैसे, तो आशा के कौन, ये पिता, ठीक। आशा के पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, देखिए इनके इकलौते पुत्र कौन हुए, भास्कर, और ये भास्कर कौन होगा, आशा के पिता। तो यहाँ क्या मांगी, आशा। अब हमको रिलेशन दिखाना है किसमें, भास्कर और आशा में। तब भास्कर कौन था, आशा का पुत्र था, तो आशा कौन होंगी, भास्कर के, सॉरी, भास्कर आशा के पिता थे, तो आशा कौन होंगी, भास्कर की पुत्री। आइए समझ। तो इस तरीके से आप दो डायग्राम बना के दोनों को आपस में मर्ज कर सकते हैं, या एक ही डायग्राम में बन जाएगा। क्लियर है ये, लिखिए इस क्वेश्चन को, चालू कर दो इसको। इस क्वेश्चन को, उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एक ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ऐसी टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, कोई अलग अलग टाइप नहीं है। जैसे कोडिंग में बहुत सारे टाइप देखे थे, उस तरीके से इसमें नहीं है। और भी टाइप है, बट आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ये एक और पैटर्न देख लेते हैं। आता तो नहीं है, बट आ गया तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक और पैटर्न देखते हैं, उससे दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, जब प्लस माइनस वाला एक क्वेश्चन रहता है, ठीक, उस तरीके से रहता है। ये अननोन व्यक्ति, इसमें हम लोग जैसे दिया रहता है
ABCD करके, इसमें तो नाम दिया था ABCD करके दिया था, उसको आप लोग बनाना जानते हैं। एक क्वेश्चन हल कीजिएगा, क्या लिखा है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, सी जो है वो ए का क्या है, भाई है, डी सी का पुत्र है, ये बताया था कि क्वेश्चन फिर भी इसको देखिए, डी सी का पुत्र है, डी क्या है, सी का पुत्र है, तो हमको क्या निकालना है, ए और ए डी का कौन है, ए डी का कौन है, या ए और डी में क्या संबंध है, ये हमको निकालना है। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे, देखिए इसमें ये है, इसमें भी ये है, तो ये दोनों पहले मर्ज करेंगे, उसके बाद सी, उसके बाद डी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए कौन है, तो बी का पुत्र है, ए कौन है, बी का पुत्र, तो बी यहाँ है, उसका पुत्र मतलब एक जनरेशन नीचे, पीटर है तो एक जनरेशन ऊपर, पुत्र है इसका एक जनरेशन नीचे, तो पुत्र है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, बताया था मैंने, जहां मेल रहेगा वहां प्लस, जहां फीमेल रहेगा वहां माइनस। अभी बी कौन है, फीमेल है कि मेल है, हमको नहीं पता है, क्योंकि माँ भी अपने बच्चे को पुत्र बोलेंगे, पापा भी अपने बच्चे को क्या बोलेंगे, पुत्र बोलेंगे। ठीक है, तो ए और बी में रिलेशन है, ए बी का क्या है, पुत्र है तो मेल होगा, लेकिन ये बी कौन है ये हमको अभी नहीं पता। ठीक है, अब देखिए सी जो है ए का क्या है, भाई है, सी कौन है, ए का भाई, यहाँ ए है, भाई है, सेम जनरेशन में आएगा, भाई बहन बताया था सेम जनरेशन, तो ए का कौन है, भाई है तो क्या आएगा, मेल, तो यहाँ भी क्या लिख दिए हम लोग, प्लस लिख दिए। क्लियर है, अब फिर से देखिए यहाँ अगला डी सी का पुत्र है, जो डी है वो कौन है, सी का पुत्र है, ये डी है वो सी का कौन है, तो पुत्र है, यहाँ डी रहेगा, यहाँ बी था, यहाँ ए रहेगा उसका पुत्र है, प्लस रहेगा, सी कौन है, ए का भाई है, ये भी प्लस रहेगा, और डी कौन है, तो सी का पुत्र है, यहाँ रहेगा भाई, यहाँ भी, यहाँ कौन था, पुत्र, और यहाँ भी पुत्र, ये पुत्र इधर है तो यहाँ ऐसा लगाएंगे, एरो नीचे क्यों लगाएंगे। ठीक है, बी ए बी का कौन है, पुत्र है प्लस लगाए हैं, सी ए का कौन है, भाई है तो यहाँ क्या लगाए, मेल है, प्लस लगाए हैं, भाई लिखे हैं। सेम वैसे क्या दिया है, जो डी है वो सी का क्या है, पुत्र है, तो एक जनरेशन नीचे, और यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है, अब हमको बताना है क्या ए और डी का क्या संबंध है, तो डी ए को क्या बोलेंगे, दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे। अब देखिए इनके पिता है, ये पुत्र है मतलब डी सी का पुत्र है, मतलब सी डी के क्या होंगे, पिता होंगे, और अपने पिता के भाई को आपको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, चाचा, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच, चाचा। ठीक है, आप अपने पिता के भाई को क्या बोलते हैं, अपने पापा के भाई को चाचा बोलते हैं, तो डी ए को क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे। क्लियर है ये, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के आप हल कर सकते हैं। ये है पहले ए कौन है, बी का पुत्र है, तो एक ए नीचे रहेगा, बी ऊपर रहेगा, पुत्र मतलब एक जनरेशन नीचे। ठीक है, सेम कौन है, सी ए का क्या है, भाई है, सी ए का कौन है, भाई है, तो भाई है सेम जनरेशन है, तो क्या लिखेंगे, एक ही लाइन में। ठीक है, तो इधर एरो किए हैं, भाई है प्लस है, भाई है मतलब मेल, तो मेल है क्या लिखा है, प्लस लिखा है। क्लियर है, अब क्या दिया है अगला पॉइंट, डी सी का पुत्र है, जो डी है वो कौन है, सी का पुत्र है, सी का पुत्र मतलब एक जनरेशन नीचे, तो यहाँ लिखे हैं डी, पुत्र है, मेल है तो प्लस, और बताना है हमको ए और डी के बीच क्या रिलेशन है, तो ये सी कौन होंगे, डी के पापा, और अपने पिता के भाई को क्या बोलते हैं, तो अपने पिता के भाई को बोलते हैं चाचा, तो जो डी है वो ए को क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे। क्लियर है ये, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को और हल कीजिए। कैसे भाई ज्वाइन नहीं होते हो, कम हो रहा है जनसंख्या की, नहीं आता समझ में तो बताया कीजिए। ठीक है, तो क्लास नहीं छोड़ना है।
कैसे पता चलेगा? समझ आ रहा है नहीं, आप लोग बताएंगे तब आएगा समझ। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट में नहीं, मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके ही बता दीजिए, ठीक है? आज स्किप नहीं करना है, टाइम नहीं रखना है। इसको इसमें एक और पैटर्न देखते हैं, ठीक है? सवाल क्या है, आप रिलेशन बताएंगे, उससे आपको हल करना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है, निर्देश है बोल सकते हो, ठीक है? ये निर्देश है, निर्देश क्या दिया है? a प्लस b। a प्लस b का अर्थ क्या है? a जो है वो b की पुत्री, a b की पुत्री। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा निर्देश क्या है? दूसरा निर्देश दिया है a रिंग b। a रिंग b, a रिंग b का अर्थ क्या है? a रिंग b का अर्थ है a b का, a b की पत्नी, ठीक है? इनके दोनों बीच अर्थ क्या है? a b की क्या है? पत्नी। तीसरा निर्देश है a इंटू b, a क्रॉस b। a क्रॉस b का अर्थ लिखिए, a क्रॉस b का अर्थ है a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। अब इसमें देखिए, ठीक है? यहाँ देखिए a पहले है b बाद में है, a पहले है b बाद में है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है? a पहले आ रहा है, b बाद में आ रहा है। जो पहले है वो उसको बताया जा रहा है किसके द्वारा? b के द्वारा, कि a जो है b की पुत्री है। वैसे ही इसमें भी a पहले है, इसमें भी a पहले है, ठीक है? तो इस शब्द को पहले ध्यान देंगे, उसके बाद ये सब संख्या लगे, ऑपरेटर से लगे हैं, तो प्लस माइनस और इनटू, प्लस माइनस और इनटू। इस ऑपरेटर से हम क्या लिया है? प्लस किसको दर्शा रहे हैं? तो प्लस दर्शा रहा है पुत्री को, माइनस किसको दर्शा रहा है? तो पत्नी को, और गुना किसको दर्शा रहा है? क्रॉस किसको दर्शा रहा है? तो पुत्र को दर्शा रहा है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन बनेगा, उसको आप लोगों को हल करना है। जैसे प्रश्न है, यदि ये क्या निर्देश है, ठीक है? नीचे आपका प्रश्न है, यदि p क्रॉस q माइनस s हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछ रहे हैं, ठीक है? कथन कौन कौन सा है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए एस पी का
एस पी का पिता है, पिता है। ये ऑप्शन पहला हुआ। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है, एस बी की बहन है, सॉरी पी क्यू का पुत्र है। ऑप्शन बी दिया है, जो पी है वो क्यू की पुत्री है। ये ऑप्शन बी हुआ। ऑप्शन सी दिया है, क्यू है वो पी का पिता है, क्यू है वो पी का पिता है। क्लियर है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में दिया है एस क्यू की पत्नी। ये क्या दिए हैं, कुछ ऑप्शन दिए हैं। इस ऑप्शन में आपको देख के बताना है, पहले तो ये रिलेशन समझना पड़ेगा। इस रिलेशन का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। जो इस रिलेशन का दिया है, ऑपरेशन दिया है इसका, इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को देख के बताना है कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है और इस कथन में कौन सा निष्कर्ष सही बैठ रहा है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू बताएंगे। इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, संक्रिया देखना पड़ेगा। जहां गुना है वो कौन है, तो गुना है तो सामने वाला व्यक्ति पीछे वाला व्यक्ति का क्या है, पुत्र है। यह है ए बी का पुत्र है, मतलब सामने वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति का पुत्र है। अब यहाँ देखिए सामने क्या है पी, पीछे क्या है क्यू, तो पी क्यू का क्या होगा, पुत्र होगा। सेम यहाँ देखिए, यहाँ माइनस दिया है, तो सामने वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति का क्या है, पत्नी है। सामने वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति की क्या है, पत्नी है। तो इसका दोनों के बीच क्यू कौन है, तो एस की पत्नी है। तो हम इसके बीच क्या निकालेंगे, एक रिलेशन डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम से निकालेंगे कि कौन सा इसमें कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। क्लियर है। तो डायग्राम बनाने के लिए देखते हैं क्या करते हैं, पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, ये एस से स्टार्ट करेंगे, फिर इधर या सामने से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया आप एस, यहाँ आप लिखेंगे एस लिख दिए। ठीक है, अब एस कौन है, सॉरी ये बीच माइनस, इन दोनों को देखना। ठीक है, क्यू और सिर्फ एस बस को देखना। दोनों के बीच कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, जहां माइनस लगा है सामने वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति का क्या है, पत्नी है। सामने वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति का क्या है, पत्नी है। सामने कौन है, क्यू, पीछे कौन है, एस। तो क्यू कौन है, एस की पत्नी। क्यू कौन है, एस की पत्नी। पत्नी है, सेम जनरेशन में है। माता पिता रहता तो एक जनरेशन आगे, दादा दादी रहते तो एक दो जनरेशन आगे। तो स्टेप आगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, पत्नी है तो सेम जनरेशन में है। सेम जनरेशन में तो क्या लिखेंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे। अब देखिए क्या दिया है, क्यू, क्यू एस की क्या है, पत्नी है। क्यू जो है एस की क्या है, पत्नी। जो क्यू है यहाँ आएगा क्या, क्यू। क्यू जो है एस की पत्नी, पत्नी है तो क्या आएगा, फीमेल है, फीमेल के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। और ये फीमेल है तो ये उसका पति होगा, तो पति क्या होंगे, प्लस। यह समझ। इन दोनों के बीच जो रिलेशन क्या था, ये सामने वाला व्यक्ति पीछे वाला व्यक्ति का क्या है, पत्नी है। सामने कौन है, क्यू है, पीछे कौन है, एस है। तो क्यू एस की क्या होगी, पत्नी। पत्नी है, सेम जनरेशन, पत्नी है, फीमेल है तो माइनस, पति है, मेल है तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखिए क्यू और एस की बीच रिलेशन, ये तो हो गया, एस वाला खत्म हो गया। अब इन दोनों को देखना, क्यू और पी और क्यू की बीच रिलेशन। पी और क्यू के बीच रिलेशन क्या दिया है, जो पी है सामने वाला व्यक्ति, क्रॉस में देखिए, क्रॉस में क्या रिलेशन दिख रहा है, पुत्र। क्रॉस में क्या दिख रहा है, रिलेशन पुत्र। यहाँ भी क्रॉस है, तो क्रॉस को देखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति, क्रॉस के सामने वाला व्यक्ति क्रॉस के पीछे वाले व्यक्ति का क्या है, पुत्र है। जो क्रॉस के सामने वाला व्यक्ति है वो पीछे वाले व्यक्ति का क्या है, पुत्र है। सामने कौन है, पी, पीछे कौन है, क्यू। तो पी कौन है, क्यू का पुत्र। पी कौन है, क्यू का पुत्र। पुत्र है एक स्टेप नीचे, एक जनरेशन नीचे, तो क्या लिखेंगे, एक जनरेशन नीचे लिखेंगे उसको। तो यहाँ एस था, ये प्लस, और यहाँ क्या था, क्यू माइनस। अब देखिए इसमें क्या है, पी जो है क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, ये ऑप्शन। ठीक है, पुत्र है तो क्या आएगा, यहाँ पी एक जनरेशन नीचे, और पुत्र है तो क्या आएगा, फिर मेल आएगा, मेल पुरुष है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब हमको क्या बताना है,
इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए रिलेशन निकालेंगे। ये कौन है, ये पुत्र है, अब ये कौन है, फीमेल है, और ये पुत्र है, तो ये क्या कौन होंगी, माता। कौन होंगी, ये माता। क्यू कौन है, पी का माता, ठीक है। अब ये माता है, ये इनके क्या है, पति है। एस कौन है, क्यू के पति है, और ये इनके क्या है, पुत्र, तो ये क्या होंगे, इनके पिता होंगे, पिता इनके, ठीक है। अब देखिए इसमें निष्कर्ष निकालिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा कथन सत्य है दिया है। एस पी का पिता है, जो एस है वो कौन है, पी का पिता। सामने वाला व्यक्ति पीछे वाला व्यक्ति को क्या है, पिता। अब देखिए ये एस है, पी का पिता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा ऑप्शन मिला के देख लीजिएगा, पी क्यू का सॉरी पी क्यू की पुत्री है। पी कौन है, क्यू की पुत्री, ऐसा नहीं है, पी कौन है, क्यू की पुत्र है। ये प्रश्न में दे दिया है, जो पी है वो क्यू का क्या है, पुत्र है। ये माइनस है, माइनस चिन्ह लगा था, यहाँ प्लस लग रहा था, सब पुत्री होता, माइनस लगा है तो क्या होगा, पुत्र होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। पी जो है क्यू का क्या है, पुत्र है, पुत्री नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होंगे, गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए, क्यू पी की क्यू है जो पी का पिता है। यहाँ देखिए क्यू क्या है, फीमेल है, क्यू क्या है, फीमेल, और फीमेल का भी पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फीमेल हमेशा क्या होगा, माता होगा। महिला का भी पिता होती है, महिला हमेशा क्या होंगी, माता होंगी, माँ होंगी, बहन होंगी, पत्नी होंगी, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कहा जाएगा गलत। डी ऑप्शन देखिए, एस क्यू की पत्नी है। एस कौन है, क्यू की पत्नी। ये देखिए ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है। तो पुरुष कौन है, पति होंगे, पत्नी होंगी, पति होंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, पत्नी, मतलब ये ऑप्शन क्या होंगे, गलत। ऑप्शन हमारा कौन सा सही था, ऑप्शन ए सही था। ये एक तरीका है क्वेश्चन, एक पैटर्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन हल करने का टाइप है, ऐसा करके क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है, आपके में पूछने की संभावना कम है, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, आइए समझिए। पहले क्या देखना है, इस संक्रियाओं को देखना है। जैसे यहाँ सामने बी लिखा रहता, पीछे ए लिखा रहता, तो चेंज होता है, ठीक है। समीकरण क्या हो जाता, चेंज। तब क्या होता है, सामने वाला पीछे वाला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति को क्या होता, पुत्री होता। तो इस सब को देखना है आपको, ठीक है। सामने कौन सा लिखा है, पीछे कौन सा लिखा है, और जो संक्रिया लिखा है उस संक्रिया का अर्थ क्या है। जो ऑपरेशन लिखा है, ऑपरेटर्स, प्लस ऑपरेटर है यहाँ, तो प्लस का अर्थ है पुत्री, माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी, और गुना का अर्थ क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है 3 तरीके से। क्लियर है, ये बनाइए। ये डायग्राम अच्छे से बना लेंगे। ये हो गया। अब इसी रिलेशन से एक क्वेश्चन हल कीजिएगा, ठीक है। आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न को आप लोग बनाएंगे।
प्रश्न में क्या दिया है, टी माइनस एस गुना बी माइनस एम, ये आपका प्रश्न दिया है, ये आपका ऑपरेशन दिया है, ये क्या है, टी माइनस एस गुना बी माइनस एम। वो तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, अब देखिए अब सत्य नहीं दिया, क्या दिया है, असत्य निकालना है। तो कौन सा कथन, अभी हम क्या देखे थे, कौन सा कथन सही है, यहाँ देखना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ए पहला, एस बी का पुत्र है, जो एस है वो कौन है, बी का पुत्र। ऑप्शन बी दिया है, एस बी की बहन है, एस बी की बहन। सी ऑप्शन देखिए, सी में क्या दिया है, बी एस की माँ है। डी ऑप्शन दिया है कि एस की पत्नी। ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग हल करना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और प्रत्येक जो संख्या दी है टी एस बी है, इन सबके बीच रिलेशन निकालेगा। ठीक है, अब उस रिलेशन में इसको देखना कि कौन सा कथन इसमें से नहीं बैठ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम मैं बना देता हूँ, उसमें आप लोग रिलेशन निकालेंगे। ठीक, तो देखिए इस तरीके से, देखिए ये पीछे से हल करके अभी सामने से हल करते हैं। ठीक, तो उसको पीछे से हल करते हैं, तो सामने से हल करते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं आप। जो टी दिया है वो एस की क्या है, जो सामने वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति, माइनस चिन्ह का अर्थ दर्शाता है पत्नी। तो टी जो है एस की क्या है, पत्नी है, पत्नी है, सेम रिलेशन में आएगा, यहाँ रहेगा टी एस की क्या है, पत्नी, टी पत्नी है एस की, तो एस कौन होंगे, उनके पति होंगे। तो यहाँ क्या लिखे हैं, प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ, पत्नी। ठीक है, जो टी है वो एस की क्या है, पत्नी, सामने वाला व्यक्ति पीछे वाला व्यक्ति क्या है, पत्नी है, बीच में माइनस दिया तो पत्नी लिखो, तो टी एस की क्या है, पत्नी। अब इन दोनों में देखिए एस गुना टी, गुना का अर्थ क्या है, पुत्र, गुना का अर्थ क्या है, पुत्र है। तो एस बी का सामने वाले व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति का क्या है, पुत्र, तो एस बी का क्या है, पुत्र है, पुत्र है, तो बी क्या होंगे, उनके पिता होंगे। एस पुत्र है तो बी क्या होंगे, उनके पिता। जब बी पिता होंगे तो एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन आएंगे ऊपर टी माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे एस प्लस, और ऊपर क्या लिखेंगे बी, और यहाँ क्या था, बी एस जो है बी का पुत्र है, ये हम नहीं लिख रहे। ठीक है, पुत्र है, वही सेम लॉजिक लगेगा, माता भी अपने बेटे को पुत्र बोलेंगी, पिता भी अपने बेटे को क्या लिखेंगे, पुत्र। तो ये बी क्या है, फीमेल है कि मेल है, हमको भी नहीं पता। आगे की संक्रियास निकाल कर देखते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ क्या था, पत्नी था, और ये ठीक है, यहाँ क्या था, ये पुत्र है, कौन, एस। क्लियर है, जो है उसको जिधर है उधर एरो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या दिया है, जो इन दोनों को देखेंगे, यहाँ एस तक हुआ, अब पी और एम, लास्ट देखिए माइनस दिया है, तो पी कौन है, एम की पत्नी, सामने वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति की क्या है, पत्नी, माइनस चिन्ह है तो बी एम की क्या है, पत्नी, बी है एम की पत्नी, तो यहाँ बी है एम की पत्नी, पत्नी है तो माइनस, एम उसका पति है तो क्या लिखेंगे यहाँ प्लस। अब ये डायग्राम बन गया, इस डायग्राम से इसमें रिलेशन में देखते हैं। ठीक है, डायग्राम से देखिए रिलेशन, तो पहला केस क्या दिया है, एस बी का पुत्र है, तो इसमें देखिए एस का बी का पुत्र है, एस है वो बी का पुत्र है, सही है, ये पुत्र है एस इसका बी का, दिख रहा है रिलेशन। इन दोनों को कर देखिए, ये बी कौन है, एस की माता है, एस कौन है, बी का पुत्र, पुत्र लिखे हैं यहाँ। तो ये रिलेशन क्या है, ये सही है, हमको निकालना है क्या, कौन सा गलत है, तो ये तो सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए बी, एस बी की बहन है, एस कौन है, बी की बहन, एस बी की बहन है क्या, यहाँ से देखिए एस बी का पुत्र है, एस बी की बहन है, तो पुत्र है वाला तो सही होगा, तो ये क्या होगा, गलत। एस बी का पुत्र है, बहन नहीं है। ठीक है, एस बी की बहन भी है, मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि एस बी का पुत्र है। क्लियर है, इन दोनों में मिला के देखिए, बी कौन है, एस की माता, बी एस की माता, फीमेल है, एस पुत्र है, तो इनको क्या बोलेंगे, माता, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है।
तो आपको क्या टिक लगाना है, ऑप्शन बी को हल करना है, ठीक है। जो कवर करेंगे किसको हल कवर करेंगे, बी को। यहाँ असत्य पूछा गया, सत्य नहीं पूछा गया, ठीक है। वैसे देखिए टी एस की पत्नी है, जो टी है वो एस की पत्नी है, ये देखिए टी है किसकी पत्नी है, एस की। रो इधर है, आप पत्नी की क्या मतलब भी सही होगा। गलत कौन सा है, ऑप्शन बी। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से सही कौन सा है, ऑप्शन बी। असत्य पूछा है तो आप किसको टिक लगाएंगे, ऑप्शन बी को टिक लगाएंगे। तो बाकी तीनों सही है, सिर्फ ये क्या है, असत्य है। क्लियर है, ये समझ आया। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। वो संक्रिया एक ही लिखने दीजिए, ठीक है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन दूसरा करके उसी रिलेटेड नहीं है, लिख लीजिए। अब इसको हल करेंगे। डायग्राम बनाना, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन निकाल क्वेश्चन भी बताते थे, लेकिन ये सही है गलत है। अब देखते हैं दिशा परीक्षण, ठीक है, दिशा से रिलेटेड प्रश्न। अगला टॉपिक हेडिंग लगाएंगे दिशा परीक्षण या दिशा से रिलेटेड प्रश्न। इसके लिए आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। दिशा से रिलेटेड प्रश्न में आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दिशा कैसे निकालते हैं। सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए, उसको क्या निकाल रहे हैं, पूर्व दिशा। तो वैसा हम लोग क्या बोल सकते हो, व्यवहारिक जीवन में के लिए करते हैं, ठीक। लेकिन जब आप डायग्राम बनाते हैं, जब आप नक्शा तैयार करते हैं, मैप,
तब दिशा क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की, ऊपर से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बता रहा हूं कैसे। क्वेश्चन लिखेंगे दिशा, टॉपिक लिखेंगे दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण। ऑन कर दो इसको, नहीं हो रहा है। लगाएंगे दिशा परीक्षण। ठीक है ना, लिखा है तो बुला रहा है। दिशा परीक्षण में आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा का ज्ञान के लिए क्या करना है, स्टार्ट क्रॉस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या देखते हैं, ऊपर की ओर पूर्व लिखते थे, लेकिन आप डायग्राम में जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यह है क्या, पूर्व, पूर्व सॉरी उत्तर, इधर क्या लिखेंगे, नीचे की ओर दक्षिण, ये पूर्व, और इधर लिखेंगे आप पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से आप लोग दिशा बनाएंगे। ये आप डायग्राम बना लेंगे। जब आप लोग दिशा परीक्षण पढ़ेंगे, जब किसी मैप में या डायग्राम बनाएंगे, तब क्या होगा, उत्तर की ओर हमेशा क्या होगा, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, इधर पूर्व होगा, इधर क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, आपके दाएं बाएं हमेशा क्या रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। दायां और बायां, तो बायां क्या है, दायां हाथ क्या है, जिस हाथ को हम उपयोग करते हैं वो क्या है, बायां हाथ। जिस हाथ का हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो लेफ्टी होते हैं, ठीक है। तो जिस राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड क्या है, बायां है, लेफ्ट है क्या है, दायां है। तो उठाओगे कैसे, राइट हैंड दायां, लेफ्ट हैंड बायां, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ये आप दिशा बना लेंगे। इसके अनुसार हम लोग, जैसे कि अब देखिए, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब कोई व्यक्ति जैसे यहाँ से चलना, किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, तो वह पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। कहाँ की दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा किधर है, तो इधर है, तो कहाँ चलेगा, इधर चलेगा, ठीक है। वैसे कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है 2 किलोमीटर, मतलब इस दिशा की ओर। इधर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तथा वहां पहुंचने के पश्चात उत्तर अपने से दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं इधर चल रहा हूँ, जब इधर चलूंगा तो यहाँ से मेरा दाया कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ से मेरा दाया, ठीक है। तो अब ऐसा खड़ा हूँ, ठीक। तो दाया मुड़ना मतलब नीचे की ओर, ये दाया है ऐसा, मतलब यहाँ से कैसा मुड़ना है, नीचे की ओर, ठीक है। आ रहा है वैसे। बायां मुड़ना है मतलब ऊपर की ओर, तब या फिर यहाँ से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उत्तर की ओर कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। पुनः किसी और पश्चिम ओर किधर चलता है, 3 किलोमीटर। अब बता, सॉरी 2 किलोमीटर। अब बताइए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर स्थित है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रश्न क्या है, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है तथा वहां से मुड़कर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर तथा क्या बोलेंगे, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। बताइए वो अपनी प्रारंभिक किसी से कितनी दूरी पर। ये तो सही दिशा के लिए हुआ, ठीक है। अब जब गलत हम डायग्राम बनाएंगे, तो गलत डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे, अपने पूर्व की ओर जाना है, हमको कहाँ आ गए, पश्चिम की ओर आ गए।
उत्तर की ओर जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे उत्तर की ओर जा रहे हैं। अब हमको कहाँ जाना है, पश्चिम की ओर, तो हम ये क्या था जी, यहाँ इधर आएंगे पश्चिम की ओर, ठीक है, ये दिशा में। और यदि दाया बाया रहेगा तब कैसे करेंगे, अब देखिए हमारा जब इधर मुंह इधर था, फेस इधर था, तो हमारे लिए दाया ये वाला हैंड था, ठीक है, तो हम इधर चले, मतलब नीचे की ओर चल रहे हैं। बाया ये वाला हैंड है, मतलब ऊपर की ओर चलेंगे, क्लियर है। यदि हमारा फेस यहाँ है, दाया बोलेगा तो दाया ये है, तो हम दाया की तरफ चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे। पहले यहाँ इधर का, इधर चल रहे नीचे की ओर, इधर है तो ऊपर की ओर चलेंगे। मतलब इसमें आपको डाउट क्या हो सकता है, गलत हो सकती है। यदि आपका दिशा या दाया बाया आपका क्या है, कंफर्म नहीं है, आपको अच्छे से पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिशा परीक्षण ज्ञात में पढ़ने के लिए आपको अपना दाया बाया लेफ्ट राइट ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यह है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस ओर है, पूरब की ओर मुड़ है तो कहाँ मुड़ना है, दक्षिण की ओर मुड़ है तो कहाँ मुड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्टर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, जो आप मैथ्स से पढ़ते हो उसमें से पाइथागोरस प्रमेय। कैसे यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय, यहीं से देखिए, कोई व्यक्ति इधर से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब बताइए कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर स्थित है, दूरी निकालेंगे तो यहाँ से इन दोनों, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, अब कहाँ है, यहाँ है, तो दूरी यहाँ 2 और ये 4, तो 6 नहीं होगा दूरी, क्लियर है। यहाँ 2 और ये 4, ये 6 नहीं होगा, दूरी हमेशा कैसे स्ट्रेट लाइन में रहता है, सीधा, ठीक है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी, ये ऐसा, क्लियर है। तो अब ये देखिए, यहाँ समकोण बन रहा है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है। तो समकोण त्रिभुज का क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमको दूरी मिल जाएगा। कर्ण का वर्ग क्या है, लंब का वर्ग हमको पता है, लंब क्या है 4, तो 4 का वर्ग धन ये क्या है 2 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, दोनों का वर्ग, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 20। तो कर्ण मतलब उनके बीच की दूरी क्या आएगा √20, या फिर इसी लिख सकते हैं 2√5, क्लियर है। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो इस क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस प्रमेय, इस टॉपिक में आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रहना चाहिए, दिशा याद रहना चाहिए, दायां बायां याद रहना चाहिए, ठीक है। तब आप इस तरीके से क्वेश्चन हल कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दायां बायां, अपना दायां कौन सा है, बायां कौन सा है, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट से समझ सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये क्या है राइट हैंड है, ठीक है। जो राइट हैंड है वो क्या कहलाता है, हमारा दाया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं, बायां, लेफ्ट राइट और दाया बायां, ठीक है। तो एक प्रश्न में बता रहा हूँ, प्रश्न आप लोग हल करेंगे। आज आपको प्रश्न है आपके एग्जाम से, PQRS ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट और दिशा दोनों में क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, PQRS कैरम खेल रहे हैं, PQR और S क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। PQRS कैरम खेल रहे हैं, जिसमें PR और SQ भागीदारी है, जिसमें कौन कौन है, P और R और S और Q, ये दोनों आपस में क्या है, भागीदार। आप लोग कैरम देखे होंगे या खेले होंगे, उसमें देखिए भागीदारी मतलब दोनों सामने बैठे, ठीक है। कैरम ये यहाँ का कैरम रहता है ऐसा,
है। जो ग्रुप में रहता है, जो भागीदारी रहता है, जो मतलब जो साथ में रहता है, वो कहाँ बैठता है, ये इधर और ये इधर। सेम वैसे यहाँ एक रहता है और यहाँ एक रहता है, चार लोग बैठते हैं पैरा में, ठीक है। ये दोनों आपस में भागीदारी रहते हैं, मतलब आपस में एक ही ग्रुप में रहते हैं। ये दोनों आपस में किस में रहते हैं, एक ग्रुप में। वैसे यहाँ दिया है क्या, पी क्यू सॉरी पी और आर भागीदारी है और एस और क्यू आपस में भागीदारी है, ठीक है। हमको ये बताना है इसमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। ये तो भागीदारी है इतना लिखा है, ठीक है। पार्टनरशिप, दोनों को पार्टनर है। अब दिया है एस आर के दाईं ओर बैठा है, एस आर के दाईं ओर, दाईं ओर बैठा है। जो एस है वो कहाँ है, आर के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। जिसका मुख पश्चिम की ओर है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है, जिसका मुख मतलब चेहरा, जिसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर मुंह करके वह बैठा हुआ है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो पी का मुख किस दिशा में होगा, ये हमको निकालना है। पी का मुख किस दिशा में होगा, ये हमको निकालना है। ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप चार लोग हैं, चार लोग पैरा खेल रहे हैं, तो ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ यदि ये चार लोग ऐसे बैठे हुए आपस में, ये दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप है। अभी हम नेमिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमको क्या पता है, पी और आर ग्रुप है और एस और क्यू आमने सामने बैठे हुए। अब देखिए इससे रिलेशन देखिए, एस आर के दाईं ओर बैठा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एस के बारे में बात कर रहे हैं कि एस आर के दाईं ओर बैठा है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। एक साथ पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक एक साथ पढ़ेंगे आप लोग, तब क्लियर होगा। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो किसका मुख पश्चिम की ओर है, एस का मुख पश्चिम की ओर है। क्लियर है। जो एस है वो आर के दाईं ओर बैठा है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो किसका मुख पश्चिम की ओर है, एस का मुख पश्चिम की ओर है। क्लियर है ये। तो एस का मुख पश्चिम की ओर है, यहाँ बैठा वो आर के दाईं ओर बैठे। अब यहाँ डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके, नॉर्थ है ये ईस्ट, सॉरी नॉर्थ है ये साउथ है, ये ईस्ट है और इधर क्या आएगा, वेस्ट आएगा, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए क्या लिखा है, एस का मुख किधर है, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर मतलब एस जाहिर सी बात है कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तभी इसका मुख किधर रहेगा, पैरा ऐसा बैठते हैं ना जी, ऐसे सामने इधर करके, कि उल्टा बैठते हैं, इधर फेस करके बैठते हैं ना बोर्ड की ओर, बोर्ड की ओर फेस करके बैठते हैं। मतलब यहाँ बैठा हुआ है, इसका फेस किधर है, इधर रहेगा। इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा। प्रश्न के अनुसार एस का मुख किधर है, पश्चिम की ओर है। मतलब यहाँ एस है तब इधर मुख क्या होगा, पश्चिम की ओर। यदि एस यहाँ है तो इसका मुख किधर रहता, उत्तर की ओर। यदि यहाँ क्या रहता, एस इधर है तो इसका मुख किधर होता, दक्षिण की ओर। इधर है तो इसका मुख किधर होता, पूर्व की ओर। लेकिन प्रश्न में दिया है क्या, एस का मुख किधर है, पश्चिम की ओर। किधर है, पश्चिम की ओर। मतलब जाहिर सी बात है एस इधर बैठा होगा, तभी इसका मुख किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा। अब देखिए आर के क्या है, दाईं ओर बैठा है। एस कौन है, आर के दाईं ओर बैठा है। अब देखिए एस यहाँ बैठा हुआ है, ये एस किधर बैठा है, यहाँ, ठीक है। यदि एस जैसे मैं आप लोग दोनों एक दो कोई व्यक्ति दोनों एक साथ बैठे हो, ठीक है, दो व्यक्ति बैठे हैं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ एक व्यक्ति हुआ, यहाँ दूसरा व्यक्ति हुआ, ठीक है। ये ऐसा दोनों ऐसे ही बैठे हैं, क्लियर है। ये मेरा क्या है, बायां साइड है, मेरा राइट लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है ऐसा, तो ये उसका क्या है जी, राइट हैंड है।
है राइट हैंड, मतलब ये व्यक्ति इसके लेफ्ट हैंड साइड बैठा हुआ है और ये व्यक्ति इसके किधर बैठा हुआ है, राइट हैंड साइड बैठा है। आ रही है चीज समझ? यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इधर मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड है, इधर क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड, और उधर से कोई आदमी व्यक्ति बैठा है तो उसके मैं किधर बैठा हूँ, राइट में बैठा हूँ। मैं वो व्यक्ति मेरे लेफ्ट में बैठा है और मैं उसके राइट में बैठा हूँ। अब देखिए वैसे ही दिया है, एस है जो आर के कहाँ है, दाईं ओर है, एस कहाँ है, आर के दाईं ओर है, तो आर एस का किधर होगा, बाईं ओर होगा, होगा ऐसा, अपोजिट वाला है, ठीक है। यदि आप दो व्यक्ति बैठे हैं आपस में, यदि कोई व्यक्ति आपके राइट हैंड साइड बैठा है तो आप उसके लेफ्ट हैंड साइड बैठे होंगे। देखिए अपने आसपास इमेजिन करके देखिए, ठीक है, किसी व्यक्ति आप राइट हैंड साइड बैठा के देखिए और उसे उसके हिसाब से देखिए कि वो आपके किधर बैठा हुआ है, क्लियर है। तो ऐसी होगा यहाँ एस आर के किधर दाईं ओर बैठा हुआ है, तो आर एस के किधर बैठा होगा, बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इधर ये एस है, इधर फेस करके खड़ा है, अब बायां किधर है, ये वाला है, ये बायां वाला है, मतलब नीचे की ओर। तो एस का आर कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, आर किधर बैठा है, ये नीचे। आइए समझ? अभी भी डाउट है तो निकाल लीजिए, आर के दाईं ओर कौन बैठा है, एस, तो आर का फेस इधर है, तो दायां कौन सा है, ये वाला है, ये दायां वाला है, तो यहाँ बैठा है कौन है, एस। आप देखिए इससे निकालिए, पी और आर भागीदार है और एस और क्यू कौन है, भागीदार है। भागीदार है मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, पार्टनर्स है, एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। तो आर के पार्टनर कौन है, पी, एस के पार्टनर कौन है, क्यू, ठीक है। तो यहाँ P बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, R बैठा है, यहाँ S बैठा है, यहाँ Q बैठा है, ये हम निकालिए। ये सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है और दिशा परीक्षण का भी। अब प्रश्न में पूछा गया है क्या, P का मुख किस दिशा में है, P ऊपर की ओर बैठा है, तो ऐसे ऊपर फेस करके नहीं बैठते, कह रहा हूं मैं कहां बैठते हैं, जस्ट सामने, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ मतलब इसका फेस किधर होगा, नीचे की ओर, सबका फेस सेंटर की ओर रहेगा, रहेगा। तो बताना है हमको P का फेस किधर है, P का मुख किधर की ओर है, तो P का मुख किधर है, नीचे कौन सा दिशा है, दक्षिण है, तो यहाँ का ऑप्शन क्या आएगा, P का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। आइए ये प्रश्न समझ, एक बार फिर से देख लीजिए, P Q R S कैरम खेल रहे हैं, चार लोग कैरम खेल, जब कैरम खेलते तुम्हारा फेस सेंटर में होता है, सबका फेस एक दूसरे के अपोजिट दिशा में होता है, रहता है ना, सबका फेस एक दूसरे के अपोजिट दिशा में। अब देखिए क्या दिया, P और R भागीदारी है, P और R भागीदारी मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मतलब दोनों ग्रुप में हैं। तो ऐसी क्या है, S और Q भागीदारी में दोनों एक दूसरे खेल रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ग्रुप में, मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब इसमें देखिए एस आर के दाईं ओर बैठा है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो किसका मुख पश्चिम की ओर है, तो एस का मुख पश्चिम की ओर है, ठीक है। एस यहाँ बैठा है, इसका मुख पश्चिम की ओर मतलब इधर बैठेगा, मुख पश्चिम की ओर मतलब वो व्यक्ति कहाँ बैठेगा, पूर्व की ओर बैठेगा। इधर ऐसे है तो मुख इधर होगा, इधर पश्चिम की ओर, तो यहाँ बैठा है मुख कहाँ, इधर पश्चिम की ओर। अब अगला देखिए एस आर के दाईं ओर बैठा है, एस कहाँ बैठा है, आर के दाईं ओर, और आर किधर होगा, तो एस के बाईं ओर होगा। जस्ट अपोजिट करना है, यदि कोई व्यक्ति हमारे दाईं ओर बैठा है तो हम उसकी किधर बैठे हैं, बाईं ओर बैठे हैं, तो वैसे ही होगा, ठीक है। एस किसके दाईं ओर बैठा है, आर, तो आर कहाँ होगा, एस के बाईं ओर, तो एस का बायां भाग, बायां हैंड कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये होगा। एस इधर बैठा है तो लेफ्ट हैंड ये इधर हुआ, ये क्या होगा, इधर लेफ्ट हैंड, ये समझ। तो यहाँ क्या होगा, आर होगा। अब देखिए ये दोनों पता चल गया तो हम बाकी भी निकाल सकते हैं। आर के साथ कौन बैठा है, आर के सामने पी दिया है, पी आर। एस के सामने कौन बैठा है, क्यू, एस क्यू दिया है। अब ये हमारा क्या, चारों को हम एक दूसरे के साथ बैठा दें। अब हमको क्या निकालना है, पी का मुख किधर है, तो पी ऊपर बैठा है, उत्तर की ओर बैठा है, तो मुख किधर होगा, दक्षिण की ओर। सेंटर की ओर नीचे मुख करके बैठेगा ऐसा, तो मुख किधर हो रहा है इसका, दक्षिण की ओर। ये जब ऐसा क्वेश्चन जब हल करेंगे तो साइड में एक डायग्राम ऐसी बनाना है, ठीक है, दिशा का एक डायग्राम बनाना, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ, क्लियर है ये। इसको लिखिए, उसके बाद आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्वाइन भी करेंगे क्या, पढ़ना है एप्लीकेशन डाउनलोड
ये भूपेश है। लड़कियों में कौन कौन है? करते मीना है, विभा है, भूमि है, शिवा है, पोषण है। और साक्षी भी डाउनलोड किए पर क्लास अटेंड नहीं करो। और जिज्ञासा, सीमा, रूपाली जो डाउनलोड नहीं किए। और एक दूसरी साहू करके बाहर से डाउनलोड किए, प्लस कर भी है, तैयार भी है, बाल्य पर उत्पन्न करने के लिए डेट से। ये आज का क्लास का थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है, इसमें वो नया वाया है। ये वाला इसको देखना ठीक है अच्छे से, भी दाया बाया ये पता रहना चाहिए, तभी इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। हो गया सर। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। कल परसों संडे को आप लोगों का छुट्टी रहेगा, ठीक है। उस दिन का टेस्ट अपलोड करूंगा मैं, आप संडे को टेस्ट दिला सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, इसी में ऑप्शन वाला रहेगा, ठीक है। उसको हल नहीं करना है, मतलब ABCD तक का ऑप्शन रहेगा, जैसा आप लोगों के पेपर में आता है उसी टाइप का उसको आप हल कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए